बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ राना वकास। प्रोग्रामिंग तकनीक के इस नए वीडियो सीरीज़ में दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है। हमने बोल्ड टैग्स और बहुत सारे टैग्स हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़े थे। तो उसमें बोल्ड था, इंसर्ट था, डिलीट था, उसके बाद पैराग्राफ का टैग था और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग था, ब्रेक लाइन का टैग था, तो अटालिक टैग था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट भी हमारे वेब ब्राउज़र का एक बहुत अहम हिस्सा है वेब पेज के वाले से। जब भी हम वेब पेज कोई किसी किस्म का बनाता है तो उसमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म की आइटम्स देनी होती हैं। तो जब हम नैव बार बनाते हैं, मेन्यू बार बनाते हैं, तो वहाँ पे ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट हम इनमें से इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा हम अनऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो VS कोड पे आया, यहाँ पे आगे मैं जल्दी से न्यू फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने आगे क्लिक किया और यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए न्यू फाइल आ रही है। न्यू फाइल पे मैंने ऐसे करके क्लिक किया और यहाँ पे आज मैं फाइल का नाम देता हूँ। मैं लिखता हूँ list.html, क्योंकि HTML हम लाजमी लिखेंगे। वो इसलिए लिखेंगे कि हमने अपने ब्राउज़र को बताना है कि हम किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं या हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन बताना लाजमी है। तो सबसे पहले मैं जल्दी से क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर करता हूँ। ये देखें, एक बेसिक सी टेम्पलेट हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सारे का सारा काम किसके अंदर करेंगे, बॉडी के अंदर। तो मैं जल्दी से बॉडी के अंदर आता हूँ और मैं यहाँ पे आपको लिस्ट बताता हूँ। अगर आपको इस चीज़ समझ नहीं आई, मैं दोबारा करता हूँ। शिफ्ट वन मैंने किया, शिफ्ट वन, और ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। एमट एब्रीवेशन यहाँ पे शो हो रहा है, एमट एब्रीवेशन। तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो एक इसकी जो बेसिक टेम्पलेट है HTML की, वो हमारे पास आ चुकी है। अब बॉडी के अंदर आएंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास होता है UL टैग। इसको UL अनऑर्डर लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो UL लिखने के बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आ गया। अब UL अनऑर्डर लिस्ट जो होती है वो लिस्ट आइटम देती है। अभी मैं UL के अंदर LI टैग लगाऊंगा, LI टैग, और उसको मैंने इंटर किया। LI इसमें मिसाल को तो मैं लिख देता हूँ एप्पल, ठीक है। जिसके नीचे एक और मैं LI टैग लगाता हूँ, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ मैंगो, और उसके बाद मैं एक और LI टैग लगाता हूँ, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ ऑरेंज, ठीक है। अब हम इसको कंट्रोल S करके सेव करते हैं और राइट क्लिक करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया तो हमारी जो आउटपुट है इसकी HTML कोड की, वो ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली शो हो चुकी है। हमें ब्राउज़र को खुद से नहीं खोलना पड़ा और ना ही इसको रिफ़्रेश करना पड़ा, ठीक है जी। उसके बाद ये तो है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट की ये पहचान है कि इसमें सारी की सारी जो होती हैं आइटम, वो बुलेट्स की शक्ल में आती हैं। ये साइड पे डॉट्स लगे हुए हैं ना, इनको हम बुलेट्स कहते हैं। बुलेट्स पॉइंट या बुलेटेड नंबर्स या बुलेटेड पॉइंट्स, इसको ऐसे करके कहते हैं। उसके बाद हम VS कोड पे दोबारा वापस आते हैं और यहाँ पे आगे लिखते हैं OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। OL लिखने के बाद मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद ये भी लिस्ट आइटम ही लेता है। मैं क्या करता हूँ, इनको कॉपी करता हूँ कंट्रोल C करके आइटम को, और इसके अंदर आगे कंट्रोल V करके इन आइटम को पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल S किया और अपने क्रोम पे चलते हैं, वहाँ पे जाके इसकी आउटपुट देखेंगे। ऑर्डर लिस्ट जो थी उसमें ये डॉट्स आ रहे थे, और अनऑर्डर लिस्ट में क्या थे, डॉट्स आ रहे थे, और ऑर्डर लिस्ट में हमारी नंबरिंग आ रही है 1 2 3। तो इसको कहते हैं, ऊपर वाली को कहते हैं और अनऑर्डर लिस्ट, और नीचे वाली है
ऑर्डर लिस्ट। तो मेरे ख्याल से आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा है इसके बाद होती है एक नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट के लिए भी क्या होता है कि हम यही इस्तेमाल करते हैं, और उसमें क्या होता है कि लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट बना देते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट लिख दिया, इसके अंदर मैं यहाँ से आइटम कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इनको इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। मिसाल के तौर पर अब मैं चाहता हूँ कि एप्पल की भी आगे बहुत सारी एग्जाम है। अब फ़र्ज़ किया कि जो एप्पल वाला जो टैग है ना, एप्पल की जो LI थी, LI आइटम के अंदर एप्पल लिखा हुआ था, हम उस एप्पल के साथ आके यहाँ पे आके हम क्या करेंगे कि इंटर लगाएंगे, और अब ये देखेंगे ये LI टैग है, और ये LI टैग का ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ आइटम्स रख देते हैं। अब क्या हुआ कि जो एप्पल की जो थी LI टैग, एप्पल की जो LI टैग थी वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और इसके अंदर भी हमने 3 आइटम और रख दी हैं। ये 3 आइटम कौन सी हैं? ये वाली। अब क्या होगा कि एक लिस्ट के अंदर हमने एक और लिस्ट ऐड कर दी है। अभी इस LI को क्या करना पड़ेगा? UL टैग के अंदर लगाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आके UL टैग लगाता हूँ, और ये वाली लिस्ट आइटम जो है इनको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। राइट क्लिक करके इसको करेंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, जिससे क्या होगा कि इसकी अलाइनमेंट सेट हो जाएगी। तो ये देखें कि एक LI और LI का जो एप्पल की जो लिस्ट, एप्पल जो है इसका जो टैग है LI लिस्ट आइटम, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसके अंदर हमने क्या किया कि एक और अनऑर्डर लिस्ट लगा दी। इससे क्या होगा कि हमारी एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बन जाएगी। इसकी आउटपुट दिखाता हूँ आपको और समझ आ जाएगी। कंट्रोल S किया, अब हम ब्राउज़र पे गए, ये देखें कि अब क्या हुआ कि एक तो हमारी ये अनऑर्डर लिस्ट थी, अब एप्पल वाली जो लिस्ट आइटम थी उसके अंदर हमने एक और अनऑर्डर लिस्ट लगा दी और उसका व्यू ऐसे आ गया। अब फ़र्ज़ करते हैं कि हम चाहते हैं कि भाई ये वाला जो मैंगो है ना, मैंगो टैग, ये मैंगो इसकी जो लिस्ट आइटम है हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक और हो जाए। मैं इसके अंदर फिर UL लगाऊंगा और लगाने के बाद इसके अंदर दूंगा LI, और इसको मैं लिख दूंगा ब्यूटीफुल मैंगो। इसको कंट्रोल S किया। अब क्या होगा कि ये देखें कि अब मैंगो की एग्जाम में आ चुका है कि ये ब्यूटीफुल मैंगो भी होते हैं। इसका मतलब हुआ कि नेस्टेड लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को ऐड कर देना। उसके बाद आखिरी हमारी जो लिस्ट है उसको हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। मिसाल के तौर पर नीचे आए, हमने क्या किया कि DL लगाया, DL स्टैंड फॉर डेफिनेशन लिस्ट। DL लिखा, इसके इंटर कर दिया। और डेफिनेशन लिस्ट जो है ये 2 तरह की चीज़ें लेती हैं, एक लेती है डेटा टर्म और एक लेती है डेटा डेफिनेशन। अच्छा, अभी हमने क्या किया कि हम यहाँ पे लगाते हैं DT स्टैंड फॉर डेटा टर्म, या मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ HTML, और उसके बाद मैं इसके नीचे लिखता हूँ डेटा डेफिनेशन, और इसको मैंने इंटर किया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है जी, ये देखें ये डेफिनेशन लिस्ट है। इसके अंदर इसकी हेडिंग के लिए हम जैसे नहीं एक डेफिनेशन लिखते हैं, कोई बंदा हमसे पूछ लेता है कि भाई किसी सवाल की डेफिनेशन पूछ लेता है, या हमसे पूछता है कि भाई व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब हम जब उसको फॉर्मेट करते हैं या अपने ब्राउज़र में उसको लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको खूबसूरती के साथ हमें उसको दिखाना पड़ता है कि देखने वाले को पता चले कि भाई ऊपर ये हेडिंग दी हुई है, नीचे उसका आंसर दिया हुआ है। अब ये डेफिनेशन लिस्ट में क्या है जी, हम उस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से ब्राउज़र में शो करवाएंगे। अब ये वाली जो है ये डेफिनेशन का एक हिसाब से सवाल हो गया, और ये डेफिनेशन डाटा जो है ये उस डेफिनेशन का आंसर हो गया। अभी ब्राउज़र पे चलते हैं, कंट्रोल S किया, और इसको यहाँ पे हमने देखा, और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है HTML। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सवाल है,
और ये वाला हमारा जो है ये जवाब है। हमने सबसे पहले क्या लगाई, डेफिनेशन लिस्ट लगाई, उसके अंदर डेफिनेशन टर्म लगाई, उसके बाद हमने डेफिनेशन डाटा दिया। ये उसकी टर्म है, मतलब हेडिंग है, और डेफिनेशन डाटा मतलब उसका आंसर है। तो ये थी लिस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, ख़ास करके मेरे जो अल रहमान कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करे, सेहत और तंदरुस्ती अता करे। अल्लाह ताला उनको बहुत जल्दी कामयाबी अता करे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।